साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो महाराष्ट्र में जो बच्चे हाउसकीपिंग में काम करते हैं उनके बारे में कुछ उनको मैं बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने हाउसकीपिंग ही क्यों चुना, क्यों और काम नहीं करते आप। खास करके महाराष्ट्र में जो हाउसकीपिंग में बच्चे काम कर रहे हैं वो अहिर, गडरिया, पासी, चमार, धैकार, कुर्मी, मुराई, चौहान, मुसलमान लोग हैं। तो मेरे साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाउसकीपिंग क्यों करते हो आप लोग, क्योंकि आप ये सोचिए, जिस बिल्डिंग में, जिस बंगले में, जिस फ्लैट में आप हाउसकीपिंग का काम करते हो या कचरा उठाने जाते हो, आप सोचिए कि जो कचरा है, जो कचरे का डब्बा है, जो डस्टबिन बॉक्स है, जो कचरे की थैली है, वो थैली जब तक बंगले के अंदर रहती है, जब तक फ्लैट के दरवाजे के अंदर रहती है, जब तक वो कचरा नहीं रहता। कचरा करने वाला कौन? मैडम, सर, उनके घर वाले। लेकिन वो कचरा जब तक उनके घर के, उनके डेहरी के, उनके दरवाजे के अंदर होता है, उनके दहलीज के अंदर होता है, तब तक वो कचरा बास नहीं आता है। लेकिन आप सोचिए कि जैसे कचरा आपके हाथ में डब्बा आता है वैसे आप कचरे वाले हो जाते हो। आपकी लिफ्ट अलग होगी, आपसे लोग साइड में खड़े होंगे, आपको कचरे वाला बोलेंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करना है जिसमें अपना स्वाभिमान ही ना रहे। आप सोचिए, वो गंदा कर रहे हो और आप साफ कर रहे हो, तो साफ करने वाले का स्वाभिमान कुछ भी नहीं है और कचरा वाले का स्वाभिमान साहब जी हैं, मैडम जी हैं। तो ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब काम करना है, काम में कोई शर्म नहीं है, लेकिन हाउसकीपिंग ही क्यों करना है? वॉचमैनी करो, रिक्शे वाला बनो, भाजी वाला बनो, वड़ा पाव बेचो, चलेगा। सर पे लेके गमला बेचो, चलेगा। कम से कम स्वाभिमान तो होगा, कचरे वाले तो नहीं होगे। मैं जो बोलना चाहता हूँ ये बहुत सोचो समझो। और ख़ास करके महाराष्ट्र में आज जो लोग हैं वो नांदेड़, पुसद और हमारे बंजारी भाई लोग हैं। आप अपने स्वाभिमान को क्यों नहीं समझ रहे हो? स्वाभिमान को समझो। स्वाभिमान नहीं होगा तो आप कभी नहीं जाओगे, ज़िंदगी भर ऐसे जो है हाउसकीपिंग का काम करते रहोगे। मजबूरी है आपने, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो आप काम करो। लेकिन मजबूरी 1 साल होती है, 6 महीना होती है, साल भर होती है, उसके बाद दर साल दर पीढ़ी नहीं होती है। आपने कभी देखा गुजराती मारवाड़ी भी गरीब होते हैं, यूपी वाले भी गरीब होते हैं। कभी आपने देखा कि वो कचरा उठाने काम करते हैं? आपसे गरीब रहेंगे, आपके खोली में भाड़े से रहते हैं और मालूम पड़ा उनके पास फ्लैट आ गया, आप उसी खोली में बैठे हो, क्योंकि उनके अंदर स्वाभिमान है। और स्वाभिमानिक बनने की कोशिश करो, गुलाम बनने की कोशिश मत करो। आप खास करके एक बात देखना, हाउसकीपिंग की जितने भी मालिक होंगे वो अहिर, गड़िया, पासी, चमार, धैकार, मुर्मी, कुर्मी, मुराई हैं क्या? मुसलमान हैं क्या? नहीं। तो हाउसकीपिंग ही क्यों करना है आपको? हाउसकीपिंग का मालिक बनो, कोशिश करो। ये सब आप करते नहीं हो। स्वाभिमानिक बनो। जब तक आप ऐसे करते रहोगे तब तक आपका स्वाभिमान कभी नहीं आएगा। और मेरे भाइयों, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और अपने बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं जो बोला हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। नमस्कार।